Hello everyone, welcome back on सारण क्लासेस। सो 12th क्लास, आज की क्लास में देखेंगे कि हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कंसेप्ट को मीन्स मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। चलो देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या कहता है। मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई भी एक बिजनेस को करने के लिए एग्री होते हैं। एंड किस चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि उनको प्रॉफिट एंड उनके लॉसेस का शेयर करना है। ये क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप होता है। चलो डेफिनेशन मीनिंग देखते हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। स्टूडेंट्स, कितने पर्सन के बीच में होता है? दो या उससे ज़्यादा। अकेला बंदा होगा तो क्या कहलाएगा, वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। सो क्या हो जाएगा, हु एग्री टू डू बिजनेस। किस लिए एग्री होते हैं? वो किसी बिजनेस को करने के लिए। शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो मिलकर कोई बिजनेस करेंगे तो जितना प्रॉफिट होगा उसको भी आपस में बांटेंगे, अगर लॉस होगा तो वो खुद ही उसको पे करेंगे। इज दैट क्लियर? पार्टनरशिप इज ए बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्सन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। कहते हैं कि जो पार्टनरशिप होती है ना, वो एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो और दो से ज़्यादा बंदों के बीच में कि वो किस चीज़ के लिए एग्री होते हैं कि अपने बिजनेस के अंदर जितना प्रॉफिट होगा और जितना लॉस होगा उन चीज़ों को बांटेंगे। चाहे वो लॉस हो तब भी ये थोड़ी ना होगा कि प्रॉफिट होगा तो वो बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लॉस होगा तो अकेला बंदा नहीं, वो पहले से ही फिक्स होता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप फर्म को या तो अकेला एक बंदा चला सकता है जो क्या करेगा, एक्ट करेगा उन सभी पार्टनर्स के लिए, या क्या होगा, हर एक बंदा सेम पार्टनर होगा। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज relationship between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप क्या होती है? रिलेशनशिप होता है दो बंदों के बीच में जो किस चीज़ के लिए एग्री होते हैं, किसी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और उस बिजनेस को चलाने के लिए। उस बिजनेस को या तो क्या होगा, बाय ऑल, किसके द्वारा बिजनेस कैरी किया जाएगा, सभी के द्वारा, या उनके लिए एक स्पेशल बंदा, सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर बोल देंगे कि हमारे लिए, मान लो कि एक उनका क्या है, एक राम पार्टनर है, वही क्या करेगा, सारे डिसीजन वगैरह लेगा। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मीनिंग अलग से लिखना और डेफिनेशन दो तो कम से कम याद होनी ही चाहिए आपको। डेफिनेशन तो जरूर होनी चाहिए आपको याद, अकॉर्डिंग टू ऑथर या अकॉर्डिंग टू एक्ट और लॉ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सो फीचर्स क्या क्या हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स क्या क्या हो जाएंगी हमारी पार्टनरशिप की। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई जब पार्टनरशिप करते हैं ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट, टू और मोर पर्सन। अकेले बंदा तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तो उसके लिए दो या उससे ज़्यादा बंदों की जरूरत होगी। टू फॉर्म ए पार्टनरशिप देयर मस्ट बी लिस्ट टू पर्सन। मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? टू। हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ना मुंह उठाया किसी ने भी पार्टनरशिप कर ली। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कल को कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो उसका सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? हु आर नॉट माइनर, और वो क्या होना चाहिए, जो भी पार्टनर है वो 18 ईयर अबव होना चाहिए। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मीन्स कोई भी रिटायर्ड, मेंटली रिटायर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ऐसा भी कोई पर्सन नहीं होना चाहिए कि जो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि किसी के ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है तो ऐसा भी कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। सो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 50 मेंबर होने चाहिए। मिनिमम कितने? 2 मेंबर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। सेकेंड फीचर्स क्या होने चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में।
ये नहीं कि हम कैसे भी, मान लो कि हमने 3 बंदों ने मिलकर क्या किया, चलो पार्टनरशिप कोई भी फर्म बना लेते हैं, नहीं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए जो भी, और लीगली डॉक्यूमेंट होने चाहिए उनके, क्या होना चाहिए, इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ऑल पार्टनरशिप, जिसके ऊपर जितने भी पार्टनर होंगे ना उनके साइन होने चाहिए और रिटन में होना चाहिए। अ रिटन एग्रीमेंट कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, एक रिटन में ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर ये लिखी मिले कि कितना प्रॉफिट एंड शेयरिंग होएगा उनके बीच में, कितने टाइम के लिए, अगर लॉसेस होते हैं तो कितना पार्टनर कितना पे करेगा, उसके लिए कितना कंपनसेट करेगा, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका एग्जीक्यूटिव कौन होगा, ये सारी की सारी चीज़ें, कंडीशंस वगैरह पहले ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए। बिकॉज ऑफ विच, क्यों होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, तभी पार्टनरशिप मानी जाती है जब क्या होना चाहिए, वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगी। लॉफुल बिजनेस, ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस हमने उठा के कर दिया, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, मीन्स अकॉर्डिंग टू कोर्ट, वो कोई भी ट्रेड वगैरह हो, कोई भी बिजनेस वगैरह हो, उसको मंजूरी मिलनी चाहिए कोर्ट से। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म टू ए लॉफुल बिजनेस, एवं नहीं किसी भी बिजनेस के लिए कर देंगे, क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस विच इंक्लूड ट्रेड, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, वैकेशंस होने चाहिए, प्रोफेशंस होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब या तो कोई बिजनेस का लेन देन करे उसके लिए पार्टनरशिप करे, या वोकेशंस वगैरह के लिए, कोई भी प्रोफेशनल, जैसे हम कोई 2 डॉक्टर मिलकर एक सेम क्लिनिक वगैरह खोल ले। इज दैट क्लियर? एनी टाइप ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, मीन्स कोई भी चैरिटी वगैरह के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं ना, उसको किसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, हम एज ए बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग, सबसे पहले क्या आता है कि कोई भी बिजनेस करता है बंदा किस लिए करता है, कि उसको प्रॉफिट हो। अगर पार्टनरशिप को उसको लेके आता है तो मीन्स अगर प्रॉफिट होगा तो वो पहले डिसाइड कर लेंगे कि किस रेशो में बांटेंगे, अगर लॉस होगा तो भी कि हम इस रेशो के अंदर लॉस को कंपनसेट करेंगे। तो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से ही एग्रीमेंट के ऊपर स्पेसिफाई कर दी जाती है कि कितना लॉस होगा, कितना पे करेगा, प्रॉफिट होगा तो कितना वो रिसीव करेगा। इज दैट क्लियर? लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, बिजनेस कैन बी कैरिड ओन बाई ऑल या एनी ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, या तो क्या होगा, मान लो कि मेरे बिजनेस के अंदर हम कितने पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, कितने पार्टनर हैं, 5 पार्टनर्स हैं। क्या करेंगे, या तो हम पाँचों के पाँचों उसको परफॉर्म करें, या मान लो कि हमारा एक पार्टनर है सीता, या क्या करें, जो हमारे सीता पार्टनर है हम उसको बोल दें कि तेरे को ही सारी चीज़ें हैंडल करनी है। तो क्या होगा, ये पहले एग्रीमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी तो क्या कर पाएगी सीता, एग्री हो पाएगी इस चीज़ के लिए कि मैं परफॉर्म करूंगी सभी के लिए। सिंस द पार्टनर्स आर द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ फर्म, या तो क्या हो सकता है, पार्टनर्स बस देखते रहेंगे, काम आपको करना है, क्या होगा, एक एजेंट होगा, या क्या होगा, उसका वहाँ का प्रिंसिपल भी हो सकता है, सबके लिए परफॉर्म करे। सच बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी कैरिड ओन बाई ऑल एंड एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, या तो क्या होगा, सभी के सभी परफॉर्म करेंगे, या उनके लिए एक बंदे को वो कह देंगे कि आपको ही सारी चीज़ें हैंडल करनी है हमारे बिजनेस के अंदर। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड रिवाइज करते रहो इन चीज़ों को, जितना हमने करवाया डेली का डेली रिवाइज करोगे तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस। स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपकी तरह जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको हमारी क्लासेस रिसीव होती रहे। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी क्यूरी है सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर आपको, उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी दूंगी।